नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। आंकड़े हमारे, फैसला आपका। और इसमें आज बात अमेरिका की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि अगर वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर किसी समझौते पर नहीं पहुंचते तो अमेरिका उस पर बमबारी कर सकता है। ट्रंप ने ईरान पर सेकेंडरी टैरिफ लगाने की भी धमकी दी है। ट्रंप ने कहा है कि उनके पास एक मौका है, अगर वो ऐसा नहीं करते तो मैं उन पर 4 साल पहले की तरह सेकेंडरी टैरिफ लगाऊंगा। इस बीच ईरान की सेना ने किसी भी अमेरिकी हमले का जवाब देने के लिए अपनी मिसाइलों को तैनात कर दिया है। इससे पहले ट्रंप ने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर ईरान को सीधी बातचीत करने के लिए एक चिट्ठी लिखी थी, लेकिन ईरानी राष्ट्रपति ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अब सवाल ये है कि ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है, इसके क्या मायने हैं? इन्हीं सवालों को लेकर एक सर्वे किया गया। सर्वे के सवाल आपके सामने रखेंगे, जवाब भी आपके सामने रखेंगे। उसके साथ ही हमारे कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे, चर्चा करेंगे। सर्वे का रुख सबसे पहले, सर्वे का पहला सवाल, न्यूक्लियर डील पर ट्रंप ने ईरान को धमकी दी, कहा समझौता करे वरना तो फिर बमबारी होगी। इसमें क्या ट्रंप हमला करेंगे? 39% लोगों का कहना है कि हाँ, ट्रंप जो है हो सकता है हमला कर दें। वहीं 54% लोग कह रहे हैं कि क्या सिर्फ धमकी है ये। 7% लोग कह रहे हैं कि इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता, जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिस तरीके से धमकी दी गई। दूसरा सवाल है, ट्रंप की धमकी पर ईरान ने भी मिसाइलें तैनात कर दी हैं। इसमें जनता की राय है, 29% लोगों का कहना है कि ईरान अमेरिका से नहीं डरता है। 62% लोगों का कहना है कि ईरान भी युद्ध के लिए तैयार है। 9% लोगों का कहना है कि इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अब इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेहमानों का रुख करेंगे और साथ ही जानने की कोशिश करेंगे ईरान और अमेरिका टैरिफ को लेकर। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का रुख देखा जा रहा है, उसके बाद यहाँ पर भी एक बड़ी धमकी दे दी गई है समझौते के लिए। अब इसमें क्या ईरान का रुख रहता है? समझौता नहीं होता है, ईरान नहीं झुकता है, तो अमेरिका क्या कदम उठा सकता है? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। रिटायर्ड मेजर जनरल पीके सहगल सर हमारे साथ है, डिफेंस एक्सपर्ट। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और साथ ही रिटायर्ड मेजर जनरल जेके बंसल सर भी हमारे साथ है, डिफेंस एक्सपर्ट। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। चर्चा की शुरुआत करेंगे। सहगल सर, सबसे पहले शुरुआत मैं आप ही से करना चाहूँगी। अब देख सकते हैं अमेरिका ने ईरान को खुली चुनौती दे दी है, धमकी दे दी है। अब सवाल यही उठ रहे हैं कि कड़े शब्दों में तो अमेरिका ने कह ही दिया है, डोनाल्ड ट्रंप जब से सत्ता में आए हैं उनके शब्द बहुत कड़े हो गए हैं दूसरे देशों के लिए। ऐसे में ईरान जो है वो पूरी तरीके से टारगेट पर है। क्या करेगा ईरान? मिसाइलें तो तान ली गई हैं, लेकिन क्या इनको दाग पाने का दम रहेगा क्या? कि नॉटविथस्टैंडिंग हम किसी प्रकार से अमेरिका के साथ डायरेक्ट नेगोशिएशन में इन्वॉल्व नहीं होंगे। उन्होंने कहा हम उनसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बातचीत होगी या तो ओमान के माध्यम से, या कतर के माध्यम से, या रशिया के माध्यम से। लेकिन वो कह रहे हैं हम बातचीत के लिए तैयार हैं। ईरान नहीं चाहता वहाँ के लोग किसी प्रकार के सैंक्शन लगे। सैंक्शन से उनकी जो इन्फ्लेशन है वो 35% है। उनका जो रियाल है, करेंसी है, 1 मिलियन रियाल इज इक्वल टू $1। सो मतलब, और वहाँ बड़ी जबरदस्त बेरोजगारी है। लोग जो है अमेरिका के सेकेंडरी सैंक्शन से घबरा रहे हैं, ना कि उसकी चेतावनी से। अगर वो मिलिट्री अटैक करता है डोनाल्ड ट्रंप, तो वास्तव में पूरे देश को यूनिफाई कर देंगे अमेरिका के खिलाफ। और जहाँ तक उनकी आर्म फोर्सेस का ताल्लुक है, हर प्रकार से तैयार है। अमेरिका की केवल और केवल धमकी है, लेकिन धमकी के पीछे वो एक सबसे शक्ति भी दिखा रहे हैं। उन्होंने एक सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर वहाँ मूव कर दिया है, और सेकेंडली उन्होंने दियागो गार्सिया में 7 स्टेल्थ बॉम्बर्स तैनात कर दिए हैं, जिससे जबरदस्त प्रेशर है और जबरदस्त साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। मेरे मुताबिक ये केवल और केवल धमकी है, इसके पीछे दम नहीं है। ठीक है सर, आप मान रहे हैं कि केवल एक धमकी है, इसके पीछे कोई दम नहीं है। बंसल सर, क्या आप भी इसको ऐसे ही मानते हैं कि सिर्फ एक धमकी है, कोई दम इसके पीछे नहीं है? और जिस तरीके से अमेरिका ने ये बातें तो कह दी, धमकी तो दे दी हैं, ईरान ने भी वहाँ पर अकड़ जो है वो दिखा दी है, क्या असर आपको नजर आता है आने वाले वक्त में? देखिए, गुड इवनिंग पिंकी जी। ये जो है अभी निगोशिएशन की बात हो सकता है इनडायरेक्ट तरीके से हो जाए और ये कोई बात बन जाए, आगे बढ़ने की चांसेस हैं। अगर चांस नहीं है तो जो लगता है अमेरिका पूरी तरह से डिटरमाइंड है दैट न्यूक्लियर वेपन जो है उनको नहीं बनाने देंगे ईरान को, और उसमें बैकिंग है इजराइल की भी। इजराइल तो बिल्कुल नहीं चाहता, और इजराइल की और अमेरिका की बहुत क्लोज इस समय ट्रम्प साहब के टाइम में अभी बहुत जो सपोर्ट है। तो मुझे लगता है अगर ईरान को 2 महीने का टाइम दिया गया है, अगर वो नहीं मानते तो अमेरिका इसके ऊपर अटैक कर देगा,
जैसे कि पहले जो है, पहले भी जब ट्रम्प प्रेसिडेंट नहीं थे उस समय भी अमेरिका ने ये ट्रम्प ने ये कहा था कि इजराइल को उनके न्यूक्लियर ठिकानों पर अटैक कर देना चाहिए। हम्म। लेकिन अब तो होना जरूरी है। जो ये मिसाइल के दिखाते हैं इनके सिटी वगैरह, तो पहले तो उनको ध्वस्त करेंगे। ये जो 2-3 सिटी दिखाते हैं ईरान के, कि हाँ अंडरग्राउंड मिसाइल्स है, और उसको ध्वस्त करने के बाद में न्यूक्लियर ठिकाने ध्वस्त करेंगे। जैसे कि जनरल सहगल साहब ने भी बताया है, B-2 बॉम्बर पहुंच चुके हैं, स्टील बॉम्बर हैं, वेरी पावरफुल बॉम्बर्स हैं। हम्म। और आप ये देखिए कि अ, जो नसरुल्लाह, जो हिजबुल्लाह का चीफ था, वो 60 फीट नीचे बंकर में था, उसको भी मार दिया गया। तो इनके पास बहुत पावरफुल, अमेरिका के पास बंकर बस्टर बम है। और ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि अगर अमेरिका ने इस बात को कह दिया है और ईरान नहीं मानता है, तो बॉम्बिंग जरूर करेंगे। और इसराइल उनको इसका पूरा सपोर्ट देगा, और उसके लिए और कुछ उकसावे वाली कार्रवाई भी इसराइल की तरफ से हो सकती है कि हाँ बॉम्बिंग किया जाए। तो दोनों हम्म। मिलकर बॉम्ब करेंगे। और जहां तक ईरान का सवाल है, ईरान ने अक्टूबर के महीने में इसराइल के ऊपर अटैक किए थे। इनके 2 बार अटैक हुए, कोई खास सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, उनको इंटरसेप्ट कर लिया गया बीच में। और ये भले ही मिसाइल की संख्या कितनी भी हो, पर जहां तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिका की कैपेबिलिटी और जो टेक्नोलॉजी, और इसराइल की टेक्नोलॉजी बहुत सुपीरियर है। और जहां तक ईरान से डियागो गार्सियो का डिस्टेंस है, वो करीब 4000 किलोमीटर है। जबकि इतनी लंबी मार नहीं है इसराइल की, जो ईरान के मिसाइल्स की। और पहले ये हुती को खत्म कर रहे हैं। तो ये या तो ईरान जो है किसी तीसरे देश के साथ में डील को मानेगा। अगर डील को नहीं मानता है तो बॉम्बिंग जरूर होगी। इस बार जो है अमेरिका रुकने वाला नहीं है, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने सिर्फ इसको, यूरेनियम को 60% रिच किया है। और अमेरिका जो इसको, ईरान को परमिसिबल था 3.67% एनरिच करने के लिए, उन्होंने 60% कर लिया। और इनको सिर्फ 3000 kg यूरेनियम का स्टॉक पाइल करने का था, लेकिन उन्होंने करीब 50,000 से किलो से भी ज्यादा कर लिया है। तो हम्म। ऐसी स्थिति में अगर इनको अभी नहीं रोका गया, तो फिर ये न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया। तो अभी तो सिर्फ ये एनरिच कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने वेपन नहीं बनाया है, डिलीवरी वेपन के। इनको डिलीवरी कैसे करनी है न्यूक्लियर बॉम्ब को, तो हम्म। अगर वो बना लिए तो बिल्कुल जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। तो ये राइट टाइम है, इसराइल और अमेरिका मिलकर के जरूर एक कोई एक्शन लेंगे, जिससे कि इनका जो ये प्रोग्राम है उसको ध्वस्त कर दिया जाए। और इसमें ईरान जो है वो बिल्कुल अपने आप को बर्बाद कर लेगा। इन्होंने अपने जितने प्रॉक्सीज थे, चाहे हुती ले लीजिए, हिजबुल्ला ले लीजिए, और अब अभी जो है हुती को यमन में जिस तरह से मारा जा रहा है और हमास को खत्म किया है, तो अल्टीमेटली ये अपने आप को भी बहुत डिस्ट्रक्ट करा लेंगे। लेकिन एक वो जो जिद बनी हुई है कि हमको पहले भी, आप ये देखिए कि जब कासिम सुलेमानी को मारा था अमेरिका ने, तो इन्होंने वो लाल झंडा फहराया था मस्जिद के ऊपर और कसम खाई थी कि हम बदला लेंगे। आज तक तो कोई बदला लिया नहीं है, इनके पास कैपेबिलिटी नहीं है। हालांकि ट्राई किया था इन्होंने, जो कहा जा रहा है जिस समय ट्रंप के ऊपर अटैक हुए थे, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। तो इसलिए अभी अच्छाई इसमें ही है, भलाई इसमें ही है ईरान की, कि वो इसको किसी तरह से समझौते को मान ले और एनरिच ना करे यूरेनियम। जी। लेकिन लेकिन सर, लगता नहीं है कि ईरान की भलाई तो इसी में समझौते को मान ले, लेकिन लगता नहीं है कि इस तरफ ईरान जो है वो सोच भी रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात की जाए 26 मार्च को तीसरी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी का वीडियो ईरान ने जारी किया है, एक बड़ा संदेश देता है जिस तरीके से वो अपने अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी के वीडियोस जारी कर रहे हैं, जिसमें अति आधुनिक हथियार मिसाइलें जो हैं वो साफ तौर पर नजर आ रही हैं। बंसल सर, ये जो ऐसे समय पर वीडियो जारी किए जा रहे हैं, इनसे क्या मतलब निकाला जाए? क्योंकि ये इस देखिए, इस मैं ये दिशा में कहूंगा तो नहीं कि जो, नजर आ रहे हैं कि नहीं, मैं आपको ये कहूंगा कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। आप हम्म। बताइए, इसराइल कभी अपनी पावर को शो ऑफ करता है हम्म। कि हमारे पास में क्या है? या इसराइल कभी नहीं दिखाता, चुपचाप अटैक कर देता है। इसी हम्म। प्रकार से जो इनके पास में बहुत पुरानी टेक्निक है, इकोनॉमिक खस्ता हाल में है, तो हम्म। कोई नंबर्स तो कोई भी दिखा सकता है, नंबर इनके पास हो सकते हैं, लेकिन हम्म। वो एक दिखाने की बात है। एक जो साइकोलॉजिकल वारफेयर तो सभी करते हैं, तो ईरान भी करेगा। ईरान धमकी, या तो ईरान बात को मानेगा, नहीं तो धमकी तो देगा ईरान भी कि जी हाँ हम हम्म। छोड़ेंगे नहीं। हम आपके सारे जितने ठिकाने हैं यहाँ पर, जो यूरोप के अंदर में है, चाहे वो कहीं भी ले हम्म। लीजिए, जो मित्र देश हैं उनके ऊपर भी अटैक करेंगे। तो ईरान ने धमकी तो दे दी है, हम्म। लेकिन ईरान की कैपेबिलिटी क्या है ये तो टाइम बताएगा। मुझे नहीं लगता कि ईरान के पास में कैपेबिलिटी है जो जो वो इसराइल और अमेरिका हम्म। को जो है वो सामना कर सके। हम्म। और उन्होंने पूरी अपनी फोर्सेस, करीब जो उनके
30-40% जो है स्टिल्थ बॉम्बर जो B-2 बॉम्बर मूव कर दिए हैं डियागो गार्सिया में, जो कि बहुत कैपेबल हैं। वो तो एक जो जो उड़ता हुआ एक पूरा वॉर स्टेशन है, मतलब जो बिल्कुल एक नस्ते नाबूद कर देगा, उसकी तो कोई मुकाबला ही नहीं है। तो ठीक इस है। तरह से पूरी तरह तैयार है अमेरिका, और ये मानेगा नहीं, अमेरिका अटैक करेगा इसराइल बिल्कुल ईरान के ऊपर में, अगर ईरान समझौते पे नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल ईरान समझौते पर नहीं आता। तो सैगल सर, मुश्किल है कि ईरान जो है वो समझौते पर आएगा, लेकिन अगर फिर भी आता है तो शायद कोई बड़ा नुकसान हो, उसके बाद ही शायद थोड़ा सा झुकने के लिए ईरान तैयार हो। क्योंकि फिलहाल जिस तरीके से वीडियो साझा किए जा रहे हैं सैगल सर ईरान की तरफ से, और कहीं ना कहीं माना जाए इसको कि वो अपना दमखम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उनको खुद को ये मालूम होगा कि अगर इस तरीके से दोनों तरफ से गोला बारूद आते भी हैं तो नुकसान बड़ा ईरान को ही झेलना पड़ेगा। लेकिन बावजूद इसके वो जो दमखम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं वीडियो जारी करके मिसाइलों का, उसे सहगल सर आप क्या समझते हैं? देखो, ईरान साफ तौर पे कह रहा है कि हम किसी प्रकार से अमेरिका की धमकी के आगे नहीं झुकेंगे। इंटरनेशनल एजेंसी जो है, एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है ईरान के पास काफी ज्यादा न्यूक्लियर मिसाइल मटीरियल है, अगर वो चाहे तो अनेकों बम बना सकते हैं। लेकिन उन्होंने कोई शुरुआत नहीं की और ना ही उनकी करने की संभावना है। साफ तौर पे ईरान ने कहा है कि हम केवल और केवल इसको सिविलियन यूज के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, अनलेस वी आर फोर्स्ड टू डू सो। और मुझे जहां तक ट्रम्प का ताल्लुक है, ट्रम्प तो एक नोबेल पीस प्राइज लेने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि यूक्रेन रशिया की वॉर को बंद करा दे, वो चाह रहे हैं इजराइल हमास की लड़ाई को बंद करा दे। वो किसी प्रकार से, उन्होंने अगर याद होगा, उन्होंने इलेक्शन के समय कहा था वो अमेरिका को किसी नई लड़ाई में नहीं धंसेंगे। मुझे नहीं लगता किसी भी, ये केवल और केवल धमकियां हैं, वो नई लड़ाई में नहीं डालेंगे। और जहां तक उनके बस्टर बॉम्ब्स वगैरह हैं, ईरान ने जो स्थिति बनाई है वो उसके काफी से ज्यादा नीचे है। उसको निगाह में रखते हुए अमेरिका जो है अभी नए बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहा है, जो 2025 के एंड तक 50 नए बॉम्ब बनेंगे, जो अंडरग्राउंड सैलो को भी बर्बाद कर सकता है। एज ऑफ नाउ दे डोंट हैव दिस कैपेबिलिटी। और ईरान ने बड़े पैमाने पर अपने मिसाइल्स को डिप्लॉय कर दिया पूरे ईरान के अंदर, अलग अलग जगह पर। और ये साफ तौर पे कहा है कि जो मिडिल ईस्ट में ईरान अमेरिका के 9 बेसेस हैं, उनके ऊपर हमला करेगा। प्लस जो ईरान अमेरिका के एसेट्स हैं एशिया पैसिफिक रीजन में, जहां तक उनकी मिसाइल की रीच है, उनके ऊपर भी हमला करेगा। यानी दूसरे लफ्जों में डियागो गार्सिया के ऊपर और जो बाकी अमेरिकन इंटरेस्ट है उनके ऊपर हमला करेगा। और उसके लिए उसकी क्षमता है, ताकत है। लेकिन अगर अमेरिका को और इजराइल को लगता है कि वो बहुत नजदीक पहुंच गया वास्तव में बॉम्ब बनाने के लिए, तो यकीनन उसको बॉम्ब नहीं बनाने देंगे। और यहाँ तक इसमें उसको रशिया का भी सपोर्ट है, चाइना का भी सपोर्ट है। क्योंकि अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बना लेता है तो इट बी अ कैटाक्लिस्मिक सिचुएशन। फिर सऊदी अरेबिया भी चाहेगा न्यूक्लियर पावर तैयार करने के लिए, इजिप्ट भी चाहेगा, टर्की भी चाहेगा, और बहुत बड़े पैमाने पर न्यूक्लियर रेस बन जाएगी, जिसको ना तो अमेरिका चाहता है, ना चाइना चाहता है, ना रशिया चाहता है। दूसरा, अगर डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाता है तो ईरान अकेला नहीं है। अगर अमेरिका के साथ इजराइल खड़ा है तो ईरान के साथ में नॉर्थ कोरिया खड़ा है, चाइना खड़ा है, रशिया खड़ा है। डायरेक्टली किसी के ट्रूप्स इन्वॉल्व नहीं होंगे, लेकिन वो उनको हाइपरसोनिक मिसाइल देंगे, साइबर वॉरफेयर की काबिलियत देंगे। जो इजराइल अमेरिका के पास अभी एडवांटेज और इजराइल के पास में वो है एडवांटेज ऑफ, क्या कहते हैं, 2 चीजों का, एक टेक्नोलॉजी का और दूसरा इंटेलिजेंस का। वो जो उसकी कमी है ईरान की, उसको पूरा करेगा चाइना, नॉर्थ कोरिया, रशिया। तो बड़े पैमाने पर उनके पास काबिलियत है, बड़े पैमाने पर जैमिंग करने के लिए, बड़े पैमाने पर इंटरफेयर करने के लिए। साइबर वॉरफेयर में चाइना, अमेरिका वगैरह से बहुत आगे है। ठीक है। दे आर इवन अहेड ऑफ इजराइल। ऐसे में कोई नहीं चाहेगा कि ये स्थिति जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो, क्योंकि अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो वास्तव में ये पूरी दुनिया के लिए बहुत ही गंभीर सिचुएशन होगी। पूरी दुनिया की इकोनॉमी नीचे गिर जाएगी, पूरी दुनिया में फ्यूल प्राइसेस आसमान को छुएंगे, पूरी दुनिया में फर्टिलाइजर्स और खाद्यान्न आसमान को छुएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जो सप्लाई चेन है कंप्लीटली हर प्रकार से डिस्टर्ब हो जाएगी। ऐसे में ना तो अमेरिका चाहता है, ना यूरोप चाहता है, ना चाइना चाहता है, ना कोई नहीं चाहता। और जहां तक ईरान का ताल्लुक है, ईरान बार बार कह रहा है हम नेगोशिएशन से पीछे नहीं करना चाहते, हम नेगोशिएशन करना चाहते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि हमको अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं है, हमको ट्रंप के ऊपर भरोसा नहीं है। तो जो उसने पहली टर्म में किया था, एक किस्म से उसको ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए जिससे हम उसके ऊपर विश्वास कर सके। बोले हमको किसी प्रकार से ट्रंप के ऊपर विश्वास नहीं है, और क्योंकि उनके ऊपर विश्वास नहीं है इसलिए हम डायरेक्टली बातचीत नहीं करना चाहते, लेकिन हम कतार के माध्यम से, रशिया के माध्यम से, ओमान के माध्यम से हर प्रकार से तैयार है नेगोशिएशन के लिए। और अगर गलती करके अमेरिका हमला कर देता है, जैसे कि मैंने कहा, इस समय ईरान की पॉपुलेशन जो है वो
बड़ी घबराई हुई है सैंक्शंस को लेकर, खास करके सेकेंडरी सैंक्शंस। जैसे कि मैंने कहा, उनकी इकोनॉमी, उनकी इन्फ्लेशन इस समय 35% है। 1 मिलियन रियाल $1 के बराबर है। ऐसे में वो नहीं चाहते किसी प्रकार की सैंक्शंस। लेकिन सहगल सर, इस तरीके से अमेरिका की तरफ से अटैक करना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि यहाँ पर केवल अमेरिका और ईरान के बीच की लड़ाई नहीं रह जाएगी, कि पूरे वर्ल्ड पर इसका असर जो है वो साफ तौर पर देखा जाएगा। अगर इस चीज़ के लिए अमेरिका स्टेप आगे लेता है तो इसको चारों दिशाओं में देखना होगा, सोचना होगा। जाहिर सी बात है, तमाम कोशिशें जो हैं वो मध्यस्थता की जाएंगी, उसके बाद जो है यहाँ तस्वीर कुछ बिगड़ती नजर आ सकती है। सर, आऊंगी मैं आपके पास। फिलहाल सर्वे के कुछ और सवाल भी सामने हैं, उन सवालों का भी रुख करेंगे, उसके बाद चर्चा लगातार जारी रहेगी। सर्वे का तीसरा सवाल है, ईरान को धमकी देकर क्या ट्रंप मुस्लिम देशों को दबाव में लाना चाहते हैं? इसमें 70% लोगों का कहना है कि हाँ, ऐसा ही है, वो मुस्लिम देशों को दबाव में लाना चाहते हैं। 27% लोगों का कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं है। 3% लोगों का कहना है इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। सर्वे में एक और सवाल पूछा गया, क्या ईरान को ट्रंप की धमकी भड़काने वाली है? तो इसमें 63% लोगों का कहना है कि हाँ, ऐसा ही है। 32% लोगों का कहना है कि ऐसा नहीं है। 5% लोगों का कहना है कि इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। बंसल सर, क्या ये कोई दबाव बनाने के लिए धमकी दी गई है? जिस तरीके से सर्वे का सवाल है कि ये धमकी कुछ मुस्लिम देशों को दबाने की कोशिश के तौर पर भी देखी जा रही है। देखिए, ये तो कोई मतलब ही नहीं बनता कि मुस्लिम देशों को धमकाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। कारण उसका ये है कि अमेरिका तो उल्टा चाहता है कि जो देश हैं, उसके अलीज देश हैं, सऊदी अरबिया एक बहुत मेन देश है, यूएई है, और बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जिनके साथ में वो अपने संबंध बना के अच्छे रखना चाहते हैं। ओमान के साथ में उनके अच्छे संबंध है, मिस्र के साथ में अच्छे संबंध है, और जो है जॉर्डन के साथ में अच्छे संबंध है। तो वो ऐसी इस प्रकार की कोई दबाव बनाने की और उससे कोई अचीव भी, उनका तो एक फिक्स टारगेट ये है कि अमेरिका का और इजराइल का कहना है कि हम ईरान को न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देंगे। बल्कि इस चीज को तो जो है सऊदी अरबिया भी चाहेगा कि ईरान न्यूक्लियर वेपन ना बनाए। तो इसलिए उनके ऊपर कोई धमकी है नहीं कि उनके ऊपर कोई धमकी की बात है। और दूसरा आपका था एक सवाल, वो भी जरा बता दीजिए, रिपीट कर दीजिए, मैं भूल गया उसके बारे में। क्या ईरान को ट्रंप की धमकी भड़काने वाली है? नहीं, कोई भड़काने वाली धमकी नहीं है। वो इसलिए नहीं है, उन्होंने पहले मैक्सिमम प्रेशर डाला कि भाई पूरा सैंक्शन लगा के उनकी इकोनॉमी को प्रभावित जो करने की कोशिश करी, और अभी भी समय दिया है, लेटर भी लिखा है कि आप डील कर लीजिए। तो इसमें भड़काने वाली कोई बात ही नहीं है। भड़काने वाली बात तो ये होती कि जो वो सीधे कहते हैं जी हाँ, हम बात करने को तैयार ही नहीं है, और ना ही कोई पहले जो है मैक्सिमम प्रेशर ट्राई करते। जैसे कि जनरल सहगल साहब ने भी कहा है कि उनकी इकोनॉमी बहुत कमजोर हो चुकी है, पैरालाइज। तो इसमें तो अब न्यूक्लियर वेपन बना के करेगा भी क्या ईरान जो है, अगर मान लिया उन न्यूक्लियर वेपन के अपने देश की इकोनॉमी खत्म। और न्यूक्लियर वेपन में बार बार ये कहता हूं कि न्यूक्लियर वेपन तो 90 तो जो इजराइल के पास में है, और किम के पास में भी है, और सारे वर्ल्ड के पास में है। और 3 साल से जो है, जो पुतिन भी ये थ्रेट दे रहा है कि मैं न्यूक्लियर वेपन यूज कर लूंगा, मेरे ऊपर में अटैक हुआ तो अब अटैक हो गया। पहले क्रीमिया के अंदर हुआ, फिर बेलग्रोड, फिर जो है कुस्क में हुआ, बेलग्रोड में हुआ, कोई न्यूक्लियर वेपन आज तक यूज हुआ नहीं है। तो ये तो एक धमकाने वाली और उस वाली बात है। इससे कोई फायदा नहीं है कि आप न्यूक्लियर वेपन बनाने के चक्कर में अपने देश को बर्बाद कर दें, तो वो कोई अच्छी बात नहीं है। और जहां तक सवाल रहा इसका कि भाई हाँ, जो जितने भी कंट्रीज जिनके पास में न्यूक्लियर वेपन है, इन्होंने जो एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, और सीटीबीटी लगाई थी, कंप्रीहेंसिव बैन ट्रीटी, तो ये दूसरे देशों के ऊपर लगाई, और अपने आप तो ये करते रहे हैं। अभी जब मर्जी होती है तो रशिया भी तोड़ देता है कि भाई हाँ, मैं भी न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट करूंगा, और अमेरिका भी तोड़ देता है। तो ये डुअल स्टैंडर्ड तो इनके हैं। लेकिन अभी जो इस तरह से जो देखा गया है, उसमें कुछ बातें ये भी हैं कि ये भी माना जा रहा है कि अगर न्यूक्लियर वेपन ईरान नहीं बनाता है, न्यूक्लियर वेपन का मतलब डिलीवरी सिस्टम, कि उसको डिलीवर किया जाए, और एनरिच यूरेनियम है, और वो कभी इनके प्रॉक्सीज और जो टेररिस्ट उनके हाथ में लग गया तो वो तो पूरे वर्ल्ड में उसको कहीं भी जाके एक डर्टी बम बना के फोड़ देंगे। और इसी वजह से जो यही इस तरह की घटनाएं जो है, इसी तरह की जो शक और चिंता जो वर्ल्ड की रहती है, वो पाकिस्तान के लिए रहती है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर में भी जो टेररिस्ट हैं, उनके हाथ में न्यूक्लियर मटेरियल जा सकता है, और न्यूक्लियर मटेरियल, उनके जो न्यूक्लियर ठिकाने सेफ नहीं है। तो इस तरह की घटनाओं को देखते हुए अभी जो है, जो पूरे वर्ल्ड के और ईरान के हक में यही है कि इसको संधि से निपटा लिया जाए, और न्यूक्लियर प्रोग्राम को या पीसफुल पकी रखें, उसमें कोई वेपन बनाने की बात ना करें। बिल्कुल बिल्कुल बंसल सर। सहगल सर, जिस तरीके से बंसल सर भी कहते हैं कि बेहतरी इसी में है कि सहमति से इस पूरे मुद्दे को जो है निपटा लिया जाए,
किस पर आपको सबसे ज्यादा उम्मीदें लगती हैं कि कहीं से सहमति अगर बनती है तो कौन सा वो रास्ता होगा जहां से ये सहमति बन सकती है, बातचीत हो सकती है? क्योंकि अभी तक तो बातचीत करने के लिए भी तैयार नहीं हो रहे हैं। कहाँ से शुरुआत हो सकती है? बात हो सकती है अगर ये इनडायरेक्ट टॉक्स हो, क्योंकि ईरान को किसी प्रकार से कोई भी भरोसा नहीं है ट्रंप के ऊपर। इनफैक्ट अमेरिकन को भी ट्रंप के ऊपर भरोसा नहीं है। वो भी कहते हैं कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल मैवरिक है, कुछ भी कभी भी कर सकता है। तो पहले तो उनको ट्रस्ट पैदा करना पड़ेगा। दूसरा, इनडायरेक्ट नेगोशिएशन ईरान एक्सेप्ट करता है और ईरान खुद जानता है कि वास्तव में न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना उसके लिए जो है एक किस्म से बहुत बड़ा खतरा होगा। वो खतरे को मोल नहीं लेना चाहता। वो साफ तौर पे कह रहा है कि हमारी जो न्यूक्लियर पावर की क्षमता है या हम करना चाहते हैं वो केवल सिविलियन यूज के लिए करना चाहते हैं। लेकिन जहाँ तक वेस्ट का तल्लुक है, खास करके अमेरिका और इसराइल का तल्लुक है, उनको लगता है कि जो न्यूक्लियर पावर बनाना चाहते हैं, इसको निगाह में रखते हुए कि जो बार बार उसको इसराइल से धमकी आती है, बार बार जो अमेरिका से धमकी आती है, अमेरिका और इसराइल उसको धमकी ना दे सके। क्योंकि किसी प्रकार से किसी न्यूक्लियर वेपन नेशन ने किसी दूसरे न्यूक्लियर वेपन नेशन के ऊपर कोई धमकी नहीं दी, ना कोई हमला किया है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, और ना ही कोई करेगा। क्योंकि अगर कल अमेरिका समझ लो तेहरान को ब्लो ऑफ कर देता है और तेहरान के पास काबिलियत आ जाती है ICBM की कि वो न्यूयॉर्क को बर्बाद कर सकते हैं, क्या कोई भी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ये रिस्क लेने के लिए तैयार होगी? मुझे पक्का लगता है कि बातचीत के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। और बातचीत सक्सेसफुल हो सकती है अगर अमेरिका की तरफ से धमकियां बंद हो। देयर इज अ वे ऑफ रीचिंग आउट टू द अदर पर्सन। आप उसके ईगो को हर्ट कर रहे हो। आज ही का दिन है जब 46 ईयर्स पहले ईरान एक रिपब्लिक बना था, और बजाय उसके सेलिब्रेट करने के लिए आप इस प्रकार की धमकियां दे रहे हैं कि आपको हम 2 महीने का समय देते हैं, अगर 2 महीने के अंदर आपने न्यूक्लियर डील ना साइन की, जो वो डील जो अमेरिका चाहता है, तो हम आपको इतने ज्यादा बॉम्बिंग करेंगे जो आपके आज तक नहीं हुई। ये तो एक किस्म से बहुत बड़ी धमकी है, और वास्तव में अमेरिका धमकी दे रहा है और उसी से भड़का रहा है। और उसी भड़कने की वजह से ईरान ने अपने सारे मिसाइल्स को डिप्लॉय कर दिया कि अगर गलती से भी आपने ऊपर हमला किया तो हम भी आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। वास्तव में अमेरिका का जो जमावड़ा है रेड सी में, उसमें कम से कम 25 to 30% उनके जो जहाज हैं वो 100% नष्ट हो जाएंगे, डूब जाएंगे। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिसके ऊपर बड़ी जबरदस्त डिपेंडेंसी है एनर्जी एक्सपोर्ट के लिए, वो पूरे सऊदी अरेबिया की भी डिपेंडेंसी है, इराक की भी डिपेंडेंसी है, ईरान की भी, उसको बंद कर देंगे, जिससे पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। ईरान से बहुत बड़े पैमाने पर तेल खरीदता है चाइना 80 to 85%, जापान, कुछ हद तक इंडिया भी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अगर वो ब्लॉक कर देते हैं तो सारों के जितने भी और यूरोपियन नेशन सबके पास ऑयल जाना बंद हो जाएगा। और बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वैसे तो 40 किलोमीटर बीच है, लेकिन बीच में नैरो पैसेज है जो जस्ट 2 किलोमीटर वाइड है, 2 से 3 किलोमीटर, उसमें वो अपने ही जहाज डुबो के उसको बंद कर सकते हैं। ऐसे में हिंदुस्तान के अलावा पूरी दुनिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है सर, और बड़ी मुसीबतों की तरफ एक बड़ा इशारा भी इसको माना जा सकता है। बंसल सर, सेकेंडरी टैरिफ को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, टैरिफ जिसको लेकर जब दोबारा सत्ता में डोनाल्ड ट्रंप आए तो उसके बाद काफ़ी सख्ती उन्होंने दिखाई है। केवल अब ईरान ही नहीं, इससे पहले भी आपने देखा होगा कई देशों पर यह सख्ती उन्होंने दिखाई है। टैरिफ को लेकर यहाँ पर भी धमकी दी गई है सेकेंडरी टैरिफ लगाने के लिए। देखिए, वो तो जो मैक्सिमम प्रेशर पहले उन्होंने दिया था और सेकेंडरी टैरिफ, तो वही जो एक बात है कि ट्रंप भी नहीं चाहते हैं कि कोई लड़ाई हो, क्योंकि वो चाहते हैं इकोनॉमिक सैंक्शन और टैरिफ लगा करके उनकी इकोनॉमी को पैरालाइज करके उनको मजबूर कर दिया जाए कि उस बातचीत पर आ जाए, बातचीत की टेबल पर आ जाए। और देखिए, एक अच्छा तरीका अभी ये भी है कि जैसे देखा जा रहा है कि अभी जो प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन के रिलेशन अच्छे हैं, और जो ईरान है वो भी प्रेसिडेंट पुतिन के साथ में अच्छे रिलेशन रखता है, तो ये एक माध्यम बन सकता है बातचीत करने का, एक बहुत अच्छा माध्यम बन सकता है। और इसके थ्रू अगर ईरान ये चाहता भी है तो वो जो है प्रेसिडेंट पुतिन को रिक्वेस्ट कर सकते हैं या उनको प्रपोज कर सकते हैं कि आप इसको मामले को निपटवा दीजिए। तो अब ये मामला तो जो ईरान के जो कोर्ट जो बॉल है वो ईरान के कोर्ट में है। वो कहते हैं हम जी थर्ड पार्टी के, हम किसी तीसरे के थ्रू करना चाहते हैं, मीडिएटर के थ्रू करना चाहते हैं, तो मीडिएटर का प्रपोजल दे दे। वो प्रपोजल दे करके जो है अभी प्रेसिडेंट ट्रंप जो है, अमेरिका के जो रिलेशन है इस समय रशिया के साथ में प्रेसिडेंट पुतिन के, तो ये एक वो उनको मना नहीं करेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे और ये मामला निपट सकता है। तो इस तरह से इसको निपटाया जा सकता है। लेकिन अगर ईरान सिर्फ
अपनी मिसाइल दिखाता रहा, प्रदर्शन करता रहा, वो ये जो है वो तो चलता ही रहेगा। और जहां तक रही ईरान ने अभी कौन सी कमी छोड़ी हुई है, हुती के थ्रू जो लाल सागर को जो सारे जो इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है। अभी जो बताइए कि ईरान जो है, ईरान ने जो अपने प्रॉक्सी और खास करके हुती के थ्रू जो लाल सागर में, वो पूरी दुनिया को इफेक्ट हो रहा है इसका, जो ठीक है। जो जिस वो करते के। तो इसलिए ईरान को ये समझना पड़ेगा कि एक पॉजिटिव नीति अपनाई जाए, बजाय अपने जो प्रॉक्सी के थ्रू वार करा करके इनको। ये भी एक कारण था जो पहले जो जो ये जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन बोलते हैं, जिसको जो 2015 में हुई थी, 2018 में ट्रम्प ठीक है। इससे बाहर हुए थे, तो यही कारण था। उन्होंने कहा था कि अपने प्रॉक्सीज को आप बंद कर दीजिए सब। जी बिल्कुल 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 सर। और फिलहाल देखना होगा, यहाँ पर दबाव तो बनाया जा रहा है, अमेरिका की तरफ से धमकी भी दी जा रही है और सेकेंडरी टैरिफ को लेकर भी दबाव बनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। लेकिन फिलहाल देखना होगा ईरान यहाँ पर जिस तरीके से अकड़ इस वक्त दिखा रहा है, क्या वो कम होगी या नहीं, या फिर बड़ा नुकसान झेलने के लिए ईरान जो है इसी तरीके से इसी राह पर चलता नजर आएगा। सहमति अगर होती है, बातचीत की टेबल तक अगर आते हैं, तो कौन इसमें भागीदारी निभाएगा इन दोनों ही के बीच में मध्यस्थता के लिए, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। लेकिन बहुत जल्द जो है मुझे लगता है कि इस पर काफ़ी अपडेट्स जो हैं वो काफ़ी कम वक्त में ही आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि रफ्तार जिस तरीके से इस दिशा में देखी जा रही है। फिलहाल सहगल सर, बंसल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब इसी के साथ रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।